सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज अप्रैल 25 तारीख। आज का विशेष एक वीडियो में दे रहा हूँ। हमारे डीजीआर जो आरएसए के चेयरमैन हैं, उनका पालमपुर हिमाचल प्रदेश में कल यानी 26 अप्रैल 2026 को मीटिंग है आरएसए का। उसी से संबंधित है आज का विषय पर चलते हैं। All Areva members from Himachal Pradesh to attend DGR's meeting at Palampur, Himachal Pradesh on 26th April 2026। हिमाचल प्रदेश के आरेवा के सभी सदस्य 26 अप्रैल को पालमपुर में डीजीआर की बैठक में शामिल होंगे। जैसे आप सभी को मालूम होगा, स्पेशली हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सदस्य हैं आरेवा के, आज के दिन कुल सदस्य की संख्या है ऑफिसर्स 10, जेसीओस जिसमें विडोज़ भी शामिल है 261, अदर रैंक्स जिसमें विडो भी शामिल है 612, यानी कुल 883 सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश के। और जो हमारे सदस्य हैं, कईयों के मुझे फ़ोन आते हैं, उन्होंने कहा कि जनरल लखेरा साहब आ रहे हैं 26 तारीख को पालमपुर में, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने उन सभी को जो है बताया है स्पेशली इस मीटिंग में जाना है, क्योंकि डीजीआर साहब जनरल लखेरा एक भले इंसान है, नेक इंसान है। किसी कारणवश, क्योंकि सभी को पता है पूरे आसाम राइफल को और हमारे जो मेंबर्स हैं जो लगभग 29,000 हैं आज के दिन, सभी को पता है। शुरू में उनसे और मेरी अच्छी मुलाकात हुई थी। दिल्ली में हम मिले थे, शिलोंग में हम गए 2 बार, लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा हमारी बातचीत हुई। वह शुरू में कह रहे थे कि आर्मी के बेनिफिट, क्योंकि ऑफिसरों का एक आग्रह होता है, क्योंकि उन्होंने आईजीआर के रूप में भी यहाँ पे काम किया। डीजी बनने से मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सर्टेन प्रेशर होते हैं सरकार की तरफ से, और कुछ जो नेगेटिव ऑफिसर भी रहते हैं हमारे आर्मी के, उनके उसमें आके जो है ये जनरल लखेरा साहब कंप्लीट अपोजिट हो गए, जो शायद एक बहुत अच्छा मौका था उनके लिए एज ए डीजीआर। यदि यह कार्य करता, उसके कारण कई बार दिल्ली भी मुझसे कहा था कि काफ़ी दिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, उनका प्रयास जो है था, लेकिन किसी कारणवश जो है वह अपने जो मकसद था, जो ऑब्जेक्ट था उनका, जो पहले उन्होंने निश्चित किया था यहाँ आने के बाद, उसको जो है उनको त्यागना पड़ा। यह जो है अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ज़िंदगी में कई मोड़ में एक ऐसा सवाल आ जाता है कि हर किसी इंसान को, चाहे ऑफिशियल हो या सिविल में हो या परिवार का बड़ा सदस्य हो, किसको चुनना है, सत्य को या असत्य को। अगर वो सत्य को चुना होता, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई थी उस वक्त, और अभी मैं निराश नहीं हूँ। जनरल लखेरा सर जो मैं करीब से देखा हूँ, जब मैं बातचीत कर रहा था उनको मैं देख रहा था, उनका जो फेस का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कंटूर, उसको मैंने स्टडी किया था नज़दीकी से। उनका बातचीत करने का तरीका इतना जो है प्रभाव करने वाली थी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट है, अभी 2 साल का टेन्योर जो अगस्त में उनका पूरा होगा, और 1 साल जो है एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, शायद वो एक्सटेंशन करेंगे। लेकिन जो अभी उनका जो इमेज है काफ़ी नीचे जा चुका है जो हमारे जो एक्स-सर्विसमैन के बीच, क्योंकि सर्टेन जो एक्स-सर्विसमैन भी है जो आरएसए से जुड़ा हुआ है, उनको प्रोग्राम वगैरह करना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे के दिल में जो है एक प्रकार का जो पहला एक जोश था जो शुरू में, आप सभी को पता है जनरल पीसी नायर वो भी भले व्यक्ति थे, उनका भी जो है प्रेशर आ जाता है सरकार की ओर से। जो उन्होंने जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था 25 सितंबर 1985 को, एक डिपार्टमेंट बनता है, और ब्यूरोक्रेट वगैरह ने दिया होगा सजेशन, क्योंकि मंत्री वगैरह को तो उतना पता नहीं चलता है। हमें जो है पुलिस हेड में लेकर आगे, देखिए पिछले 40 साल हो चुका है, 86 की बात है, अभी 2026 चल रहा है, 40 साल। देखिए 40 साल से वो जो हम कार्य कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमसे छिनता गया। और सेना मेडल जो लागू हुआ है उसमें जनरल लखेरा साहब का भी काफ़ी हाथ है, क्योंकि जो सर्विस में जो ऑफिसर है उनका अगर इनिशिएटिव होने से बात बनता है। क्योंकि जब मैं मिला था जनरल वीके सिंह साहब जो मिज़ोरम के गवर्नर है, वो भी उसको समझा था, मैंने स्वीकार किया कि असम राइफल के बारे में करेक्ट जो ब्रीफिंग जो है अभी तक पॉलिटिकल लीडरशिप को मिला नहीं है। जैसे आप सभी को पता होगा कि
जनरल मानेकशॉ हुआ करता था, जो 71 जो लड़ाई वगैरह हुआ, उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बोलते थे आयरन लेडी, यानी कि लौह स्त्री जो है, वो उस नाम से लोग डरते थे। देखिए, और उन ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर ने, जब मानेकशॉ, उनके नाम पे सिनेमा भी है मानेकशॉ करके, तो उनको बताया था कि बांग्लादेश में अभी अटैक करना है। तो उस वक्त के जो लीडर देखिए, उन्होंने कहा कि ओके, आप पॉलिटिकल लीडर्स है, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव है कंट्री का, आपने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर है, जनरल हूँ मैं। तो उसी प्रकार से, क्योंकि जो मानसून चल रहा था, जून जुलाई में उन्होंने ऑर्डर दिया था, बोला कि नहीं होगा अभी, दिसंबर में जाके देखिए अटैक होता है, पूरा 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो सैनिक को सरेंडर कर देता है, एक नया देश बनता है बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। लेकिन आजकल जो है, जो कमांडर में थोड़ा उतना जो है एक ताकत की कमी है, जो सच्चाई को, पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए जो डिसीज़न लेते हैं सरकार लेवल में, या जहाँ तक असम राइफल का डिसीजन था, मैं कहूँगा कि वो गलत था, क्योंकि जो पुलिस बन के बाद में जो CAPF वगैरह बनता है, एक CAPF, उसमें असम राइफल गायब है। क्योंकि आज के दिन तक भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आर्मी के साथ, जो अभी JNK में है, असम राइफल का तो नाम ही नहीं है, कंप्लीट उसके साथ मर्ज होके, यानी कि राष्ट्रीय राइफल के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हम कोर्ट केस में है, जैसे आप सभी को बताया, SLP से हमको कुछ फ़ायदा मिला है, कुछ डायरेक्शन गए हुए हैं सरकार की तरफ, और उसका एक पॉजिटिव जो है ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आप आरेवा जो है किसी कारणवश जो है डिपार्टमेंट हमको दबाने की कोशिश किया है। इसमें कुछ स्टाफ ऑफिसर की भी गलती है, जो नेगेटिव सोच रखते हैं। उन्होंने आरेवा को जो है गलत तरीके से परखा है। आरेवा जो है हमेशा, कभी इसको मिटा नहीं सकता है कोई, 12 साल हो चुका है। असम राइफल में पहली बार है एक एसोसिएशन बन के इस प्रकार के कार्य कर रहा है। जो अधिकार है हमारे जवान को जो मिलना चाहिए, वह हम निश्चित करेंगे। डिपार्टमेंट से हमें मदद मिले या नहीं मिले, अगर मिलता तो जल्दी हो जाता, सुगम होता, और हमें इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन जो भी है, जनरल लखेरा सर को मैंने करीब से देखा है, बहुत ही नेक इंसान है। मैं इसे दुर्भाग्य कहता हूं कि उनको एक अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी मिला था, जो कि उन्होंने, क्या कहें हम, अभी उनका फर्स्ट टेन्योर, 2 साल का टेन्योर पूरा होने में करीब 2-3 महीने ही बचा है। तो इस पर जो है देखिए, हमारा 5th AGM भी वहीं पर हुआ था, नगारी, जो बिल्कुल पालमपुर के नज़दीक था। बहुत ही बढ़िया एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, 5वां, जो हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को। और वहाँ पे एक बहुत ही एकदम, मैं कहूँगा, जितने भी मैंने एयर कैडर ऑफिसर को मैंने पहचानता हूँ, इंटरेक्ट किया, इतने 50 साल से भी ऊपर हो गया मुझे आसाम राइफल में। हमारे कमांडेंट PS डोगरा सर है, प्रमोद सिंह डोगरा, एक बहुत ही क्वालिफाइड नेक इंसान, डिप्लोमेटिक है, बड़े अच्छे उनके नॉलेज है। और जब मैं उनका घर में मुझे खाने के लिए बुलाया था, तो उन्होंने जो है मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा एक लेटर, जो कि मैंने एक वीडियो भी निकाला था, वो DIL लिस्ट में पहुंच गया था, डेंजरस इल लिविंग, यानी कि उसका डेथ होने जा रहा था। कागज़ का कंडीशन इस प्रकार था, लेकिन उन्होंने संभाल के रखा था। एक चिट्ठी था 30 मार्च 1997 का, मेजर जनरल NS कटोच सर द्वारा, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हुआ करता था। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि कई लोगों ने मुझे बताया, जो AR डे मार्च में जब मनाया था, वो सर जो है वहाँ पे भी थे। मुझे काफ़ी, मैंने कोशिश किया उनका नंबर मिलने में। अगर किसी के पास, जो सुन रहे हैं ये वीडियो मेरा, अगर किसी के पास NS कटोच साहब, जो मैं विश्वास करता हूँ कि कल के मीटिंग में शायद वो साहब भी आएंगे, उन्होंने जो 30 मार्च 1997 का जो चिट्ठी लिखा था, 5th सेंट्रल पे कमीशन आउट होने के बाद, 5वां पे कमीशन के बाद, जब 4th पे कमीशन को तो हमको पता ही नहीं चला था, हमें पुलिस में डाल दिया करके। तो 5वां जो वेतन आयोग को DGR द्वारा, कटोच सर द्वारा साइन करके एक अच्छा सा रिकमेंडेशन दिया था। जब आउट हो गया, पता चला कि उसमें वो रिकमेंडेशन का कोई भी भाग उसमें शामिल नहीं है। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेटर, जो मैंने 2-3 वीडियो भी निकाला था, उस लेटर को पैराग्राफ समझाया था लोगों को। तो कटोच सर को जो है एक बिग सैल्यूट है आरेवा की तरफ से। वो चिट्ठी मुझे मिला हमारे PS डोगरा सर की ओर से, मैंने उसका फ़ोटो लिया, स्कैन किया, और मेरे मिसेस, जो मैडम जो अभी नहीं रहा, उनके द्वारा उस अच्छा सा 6-7 पेज का चिट्ठी बनाया गया, कॉपी CTC करके। वह जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोर्ट में, जो हम बहस के टाइम भी उस लेटर का जिक्र करते हैं।
तो बहुत बहुत बढ़िया है। मैं अपने सदस्यों को, ऑफिसर, जेसीओस, अदर रैंक्स इंक्लूडिंग विडोज़, वैसे सब आप जा रहे होंगे, लेकिन मेरी तरफ से भी जो है आप आरेवा की तरफ से कंप्लीट आदमी जाना चाहिए। और लखेरा सर जो बोलते हैं उसको सुनिए, जो उनका टीम आ रखा है उससे पहले ही जा रखे हैं कई जगह पे, जो भी प्रॉब्लम है उनको बताइए, क्योंकि आरएसआ द्वारा भी आप लोग को बहुत ही अच्छा कार्य है। आपको जो बेनिफिट दिया जाता है कुछ पैसे का भी, और स्पेशली जो बीआरओ वगैरह है, पेंशन का जो भी है, आप सीधा मिलिए। रिकॉर्ड के जो अफसर लोग आएंगे वहाँ पे जवान, उनको बताना है। मुझे पूरी आशा है कि यह जो है बहुत ही एक बढ़िया मीटिंग होगा। और जिस प्रकार से हमने आरेवा का 5th एजीएम किया था, मुझे अभी भी याद है, हर जगह ऑफिसर थे वहाँ पे इंचार्ज, इवन खाने पर भी, और वह सभी लोग आएंगे और हमें ज़रूर याद करेंगे आरेवा को। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।